शुरू करें? नवोदय के मोस्ट इम्पोर्टेंट नवोदय के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। सबसे पहला आप लोगों ने तो बना लिया इसको, देखते हैं कौन सही बनाया कौन गलत बनाया। 41 क्वेश्चन नंबर 11 के प्रथम 7 गुणजों का योग है। 11 के प्रथम 7 गुणज, गुणज मतलब समझते हो? 11 के पहले 7 गुणज कौन कौन से होंगे? निकालो फिर से। 11 के प्रथम 7 गुणज बनाइए, फिर से बनाइए दोबारा सभी बनाइए। 11 के प्रथम 7 गुणज सभी बनाएंगे। पहला कौन सा आ जाएगा? फिर अच्छा लास्ट कौन सा आएगा? तो आपको ना सबको लिखने का जरूरत भी नहीं है, आपको एक्चुअली में सबको लिखने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट और लास्ट वाले लेटर को बस ऐड कर दो, क्योंकि योग पूछा है तो फर्स्ट और लास्ट लेटर को ऐड करके कितना आ रहा है? 88 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था गुणज वाले केस में क्या होता है, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर ऐड करते जाओ, सेम आता है। इधर से सेकंड नंबर तो उधर से भी सेकंड नंबर सेकंड लास्ट, ठीक है? इधर से थर्ड नंबर उधर से थर्ड लास्ट। कितना जोड़ा बनेगा? 3 जोड़ा बनेगा। तीनों का वैल्यू कितना आएगा? 80। 3 जोड़ा बनेगा और एक नंबर एक्स्ट्रा बच जाएगा। देखो साथ में 3 जोड़ा बनेगा 6 नंबर्स का, और एक का जोड़ा नहीं बनेगा, और वो क्या होगा उसका, इसका क्या होगा? वो आधा, ठीक है? जो अकेला क्या आएगा वो 44। इसको जो भी आएगा उसको निकालो और 44 से उसको क्या कर दो? ऐड, तो आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। ये करो, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलो, बताया था इसको? हाँ चलिए निकाल लीजिए, बताइए मुझे क्या आ रहा है? 308 आ रहा है। यहाँ पे 308 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है ये पूछ रहा हूँ। यहाँ पे कितना आ रहा है शुभम? कितना आ रहा है शुभम? देखिए तो मैडम बनाया कि नहीं बनाया होगा तो उसका मिठाई दे दीजिएगा। कितना है अनीश? 264। उतना ही आया है? 264 नहीं खाली है ना? कहाँ पे बनाया हो? दिखाओ कहाँ पे बनाया, दिखाओ मैम को। शो ऑफ करते हैं ना, बस शो ऑफ करते हो ना। मैं तो बन गया, सब बोल रहे हैं वही आंसर को रिपीट कर देता हूँ जुबान से। कहाँ जाओगे शो ऑफ करके? चलो कितना आ गया? 8 नहीं बोलूँगा अब, एक बार गया छोड़िए, जाने दीजिए उनको, शो ऑफ करने दीजिए उनको। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 का क्या आ जाएगा? 1 बचा था, 2 कितना हो जाएगा? 3। शो ऑफ करने का कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप क्या कर पा रहे हो, ठीक है ना? तो अब मैं आपको एक बार भी नहीं पूछूंगा क्या कर रहे हो। आपको पढ़ाई करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, फिर है ना? दिखावा करना है, दिखावा ही करो, क्योंकि मेरे को दिखावा करके कहीं जाओगे नहीं। कितना आया? 308। चलिए बाकी लोग से पूछूंगा ना, उनको नहीं पूछने वाला। 2 संख्याओं का योगफल कितना है? 8 तथा उनका गुणनफल कितना है? 15। 2 संख्याएं ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब जानते हो? अब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना है नहीं। आपको जो 3 स्टेप करने बोला है वो करना है आपको बस। अब देखिए चलते हैं हम लोग तीनों स्टेप में। पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा? पहला स्टेप क्या रहेगा? 2 संख्याओं का योगफल 8। ये फर्स्ट स्टेप है। 2 संख्या दिया है क्या इसमें? दिया है क्या इसमें? 2 संख्या कौन सा है? तो आप क्या ले सकते हो? x y ले लें। तो 2 संख्याओं का योगफल है x और y, तो क्या लिखेंगे? x प्लस इक्वल टू 8। इतना समझ में आया? तथा उनका
गुणनफल 15 है, क्या लिखेंगे बताओ? इतना समझ में आया? ठीक है। इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा बोला? व्युत्क्रम मतलब, इनके व्युत्क्रम मतलब किसका व्युत्क्रम? तो x का व्युत्क्रम क्या आएगा? नहीं, वेरी गुड, क्या आएगा? 1/x। नहीं पढ़े हो व्युत्क्रम? नहीं पढ़े हैं तो पढ़े हो तो यूज तो करते नहीं हो, फिर कैसे पढ़े हो? इनवर्स पढ़े हो ना? x का इनवर्स क्या होगा? 1/x। और y का? अगर ये नहीं कर पाया तो नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। तो आप जो चीज पढ़े रहते हो उसका यूज ही नहीं कर पाते, और इसी वजह से आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है। ये नवोदय का आया हुआ क्वेश्चन, देख लो, एक क्वेश्चन नहीं बना आपसे नवोदय का, इतना प्रैक्टिस करने के बावजूद। क्यों? क्योंकि आपको जो पता रहता है, बस आप लोग सेम क्वेश्चन आएगा तो बना पाते हो, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता है तो नहीं बना पाते। और नवोदय में क्वेश्चन चेंज करेगा ही करेगा, इस बार करेगा, हर साल करता है। कंपटीशन एग्जाम है यहाँ पे तो क्वेश्चन चेंज करेगा, नया क्वेश्चन देगा हर बार। कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, सेम क्वेश्चन नहीं देगा, नंबर चेंज कर देगा या थोड़ा सा कुछ और कर देगा। यहाँ योग बोला है तो माइनस करवा देगा, ये बोल सकता है। चलो, अब बोला इसमें इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा पूछा है। व्युत्क्रमों का योगफल मतलब किसको किसको ऐड करना है? बताओ इनका योगफल क्या आएगा? निकालो एलसीएम, कितना आएगा एलसीएम x और y का? xy आएगा, क्या आएगा? xy। लोग निकालने में बैठ गए हैं, क्या करोगे अभी? ऐसे करके डिवाइड करोगे, x बन जाए x, y बन जाए y, और xy का मल्टीप्लाई। अरे खुद से समझ में नहीं आ रहा है? x और y आ जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में, बैठ के निकालते रहो तो बैठ के, जिंदगी भर में जो आप लोग का निकल जाएगा। अब इस x से इसको क्या करोगे? क्या करोगे? x कट जाएगा, क्या बचेगा? ऊपर क्या लिखूं यहाँ पे? फिर क्या लिखूं? फिर क्या आएगा यहाँ पे बताओ? x आएगा, y और y कट जाएगा, क्या बचेगा? y आएगा ऊपर, x प्लस y का वैल्यू दिया है कहीं पे? कहाँ पे दिया है? दिया है। x प्लस y का वैल्यू कितना दिया है? और x मल्टीप्लाई y का वैल्यू आ गया। नहीं बनाना, क्यों नहीं बना? क्योंकि व्युत्क्रम पता हो के भी आपको नहीं पता है, क्योंकि यूज नहीं करने जा रहे हो। तो यूज करने अगर नहीं जानोगे इसका मतलब आपको पता ही नहीं है। हो गया? चलो, देखो मैं पढ़ा सकता हूँ, है ना, बनाने का काम आप ही का है। मैं क्वेश्चन बना के भी दिखा सकता हूँ कैसे बनेगा, लेकिन जब नया क्वेश्चन आएगा इसमें ऐसा, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं आपको नहीं पढ़ाया हूँ। व्युत्क्रम नहीं पढ़ाया हूँ क्या? व्युत्क्रम का मतलब नहीं पता है क्या? फिर भी x का व्युत्क्रम क्या होगा तो y बोलते हैं। ये हंसने का बात नहीं है किसी का, खुद भी वही आ सकता। चलो इसको बनाते हैं। फिर इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे? तो का की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लाई। बताओ कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके? सॉल्व करो जल्दी से सभी, जिसको नहीं आता है सॉल्व किया करो, और जो सॉल्व कर लिए वो ठीक है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सॉल्व नहीं किया सॉल्व किया करो। दूसरा बोल दिया आगे बढ़ गए, खुद गधे रह जाओगे नहीं तो। बार बार बोलने के बाद भी बात समझ में नहीं आती है। कितना आ रहा है? 5 × 5/17 प्लस क्या लिखा हुआ है वहां पे? अब क्या करोगे पहले? क्या लिखो यहाँ पे बताओ? फिर इधर
करो सॉल्व इसको, क्या आएगा उसमें? प्लस 0.02 प्लस 0.3। यहाँ पे देखो आंसर होल नंबर में आया है, मतलब होल नंबर में आने वाला है आंसर। इसको डिवाइड कर दो 70 को 25 से, करो कितना आ रहा है बताओ मुझे। हाँ करिए वापस। जीरो पॉइंट कितना ही आ रहा है? 0.08। 17 को 25 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, क्या लेना पड़ेगा? पॉइंट लगाओगे, कितना आ जाएगा? 170। 25 से डिवाइड करेंगे कितने बार में होगा? 6 बार में कितना आएगा? 100। कितना बचेगा? डेसिमल ले चुके हो, जीरो डाल सकते हो, एक जीरो डाल सकते हो डेसिमल लेने के बाद। कितने बार में डिवाइड होगा? 8 4 में होगा, खत्म हो गया। 0.6। ये भी आया हुआ क्वेश्चन तक। चल ऐड करके बताओ मुझे कितना है, कौन सा ऑप्शन है? ध्यान देना, ये 0.3 है ना? कौन सा है? डी आ रहा है निक का, बाकी लोग का भी निकालिए। बाकी लोग का भी डी आ रहा है, डी आ रहा है। 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार ने 15 मेज 500 रुपए प्रति मेज के भाव से तथा 20 कुर्सियां 300 रुपए प्रति कुर्सी के भाव से खरीदी। यहां तक का सॉल्व कर लोगे? कर लोगे? बताओ कितना रुपया खर्चा हुआ उसका खरीदने में, कितना रुपया खर्चा हुआ ये निकालो। खरीदने पर हुआ खर्च कितना आ रहा है? 13,000। कितना रुपया खर्च हो रहा है सबका? निकाल रहे इतना, जल्दी करो फास्ट। 15 का मल्टीप्लाई 500 से करना है, 20 का मल्टीप्लाई 300 से करना है। निकला? चलिए, उसने उनकी ढुलाई, ढुलाई मतलब उसको चढ़ाने में, पर 100 रुपए व्यय किए। व्यय मतलब खर्च। तो 100 रुपए और खर्च हो गया तो कितना हो जाएगा भाई खर्चा टोटल? इसमें क्या कर देंगे? खर्च को ऐड। उसके जेब से जो पैसा लगा है 13,600 रुपए लगा है। और कोई खर्चा हुआ है क्या? नहीं। फिर बोलता है आगे का लाइन, उसने मेजों तथा कुर्सियों में से प्रत्येक को, प्रत्येक को मतलब सभी का सेम रेट लगा दिया है, चाहे मेज रहे चाहे कुर्सी रहे, और उसको बेच रहा है 380 रुपए के भाव से बेच दिया। कितनी कुर्सियां थी उसके पास और कितने मेज थे उसके पास? 15 मेज और 20 कुर्सियां। टोटल कितना सामान है उसके पास? 35 सामान है, और हर पूरे 35 के 35 सामानों को सेम रेट में बेच रहा है। तो 35 का मल्टीप्लाई किससे करोगे डायरेक्ट आप? कितना रुपया मिल रहा है उसको निकालो। 35 मल्टीप्लाई 380 करें, कितना आ रहा है? 13,300। फायदा हो रहा है कि नुकसान? इतना में बेचा है वो नुकसान, और इतना में क्या किया था?
खरीदा था, फायदा हुआ कि नुकसान? 13,600 में खरीदा, 13,300 में बेचा, फायदा हुआ कि नुकसान? उसका लाभ या हानि क्या है? तो हानि हुआ है, कितने का हानि हुआ है? 300 का। एकमात्र अभाज्य सम संख्या है, क्या बोला है? अभाज्य सम संख्या कौन सा है? 46। इसको मल्टीप्लाई करने से परिणाम मिलता है, क्या आएगा? 0 है ना यहाँ पे, तो 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अब पूरे में 0 0 लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है ना, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा। 47 बनाएंगे इसको, चलिए बनाइए इसको, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग बनाइए। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, सबसे पहले बोल रहा है 7 विभिन्न अंकों से, विभिन्न अंक मतलब अलग अलग अंक से बनी न्यूनतम संख्या मतलब सबसे छोटा नंबर तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या, 6 विभिन्न अंकों, 6 अलग अलग अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। तो 7 विभिन्न अंक से जो नंबर बनेगा सबसे छोटा वाला वो बनेगा 1 0 2 3 4 5 6, 7 अंक का हो गया। और अधिकतम संख्या 6 अंक का निकालना है, और उसमें भी सभी अलग अलग होने चाहिए। 9 8 7 6 5 4 अंतर निकालना है, आ गया है? 0 2 कहाँ दिख रहा है? 2 जगह दिख रहा है मुझे। यहाँ पे कितना है? ये 14 हो जाएगा, 14 में 6 जाएगा तो 1 आ गया क्या? तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना में आ गया, भागो आगे, ठीक है? 48 नंबर, इसका आंसर क्या आएगा? ये दशमलव किसके तुल्य है? तुल्य मतलब बराबर, किसके बराबर आएगा? वो नंबर में कितना दिख रहा है? तो इसको तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, ये आएगा। अच्छा, वोल नंबर पे यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 10 है, वोल नंबर 16 है वोल नंबर में, और यहाँ पे 162 है। कहीं से आता दिख रहा है क्या ये दोनों? यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 5/8 है क्या? तो इसका कुछ डेसिमल में आएगा ना, डिवाइड करोगे तो कौन सा आएगा? डायरेक्ट बी। कुछ निकालने का जरूरत इसमें? कभी भी क्वेश्चन पढ़ो, इधर कभी भी क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन जरूर देखना है। हो सकता है आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन देख के ही आंसर मिल जाए, मतलब निकल जाए, आपको निकालने का जरूरत ना पड़े। समझ में आया क्या बोला? ठीक, आ गया तो आगे चलते हैं फिर। 49 में आ जाते हैं। संख्या बोल रहे हैं, वो संख्या कैसी है जो 4 या अधिक अंकों की है, जो कि 4 अंक या उससे अधिक अंक की वाली है। ये बकवास ऐसी लाइन डाल दी अपनी तरफ से, बकवास नहीं बोलेंगे, लेकिन जो पूछ रहा है उसके हिसाब से कम 4 अंक होने चाहिए, या फिर 3 अंक में भी आ जाएगा। 8 से भाज्य है, 8 से भाज्य, 8 से भाज्य होने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछ रहा है। मेन लाइन ये वाला है, ये मेन लाइन है, इसका इंपॉर्टेंट लाइन। संख्या, वो संख्या कौन सी है जो 4 या अधिक अंक की है, जो कि 4 अंक की होनी चाहिए या उससे अधिक, यानी 4 5 6 7 8 अंक 10 अंक की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि 8 से भाज्य है। ऐसी संख्या में 8 से भाज्य होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होता है? क्या होता है 8 से भाज्य होने के लिए? लास्ट के 3 अंक क्या होने चाहिए? 8 से विभाज्य, या फिर लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए? 0 0 0 ये होने चाहिए। देखते हैं, संख्या सम है, बिल्कुल गलत। सभी सम संख्या 8 से विभाज्य नहीं होती, ठीक है? होती है क्या? नहीं होती है। अंतिम अंक 8 से विभाज्य है, बिल्कुल भी नहीं। अंतिम 2 अंक 8 से विभाज्य, बिल्कुल भी नहीं। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य, बिल्कुल सही है। ये आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम का, अगर ये बनाया तो आपका क्वेश्चन एग्जाम का सही हो गया, और गलत बनाया तो गलत हो गया आपका।
ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ज्यादातर आए हुए क्वेश्चन डले हुए हैं। 50वां नंबर, 30 दिन पहले वाले मास का पहला दिन रविवार है। बोल रहा है 30 दिन पहले, पहले वर्ड को थोड़ी देर के काट दो, तो 30 दिन वाले मास का, मास मतलब महीना, 30 दिन पहले वाले मास का यानी महीने का पहला दिन कौन सा है? रविवार। कोई भी एक महीना ले लो, कोई भी एक महीना ले लो। जनवरी में 31 दिन होता है, 30 दिन वाले महीना। अप्रैल को लोगे ना, चलो अप्रैल को ले लेते हो। अप्रैल में कितना दिन होता है? 30। निकाल सकते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल पार हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नीचे आया गड्ढे में, गड्ढे में 30 दिन का आता है, बताया था। 30 दिन वाले मास का पहला दिन कौन सा है? रविवार। तो एक अप्रैल को कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? रविवार है, संडे है। ये बताओ, अब पूछ रहे 30वां दिन कौन सा होगा? तो 30वें, ये वे है ना, गलती से लिखे, 30वें दिन कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? देखिए 30वें दिन, यानी 30 अप्रैल को पूछ रहे हैं, 30 अप्रैल को कौन सा वार होगा? ये बताओ, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल पहुंचने में कितना दिन लगेगा? 29 डेज लगेगा। आज अगर मान लो 1 अप्रैल है, मान लिया आज 1 अप्रैल है, 30 अप्रैल पहुंचने में 29 दिन और लगेगा, ठीक है, 29 डेज। तो ऐसे करके निकाल सकते हो। दूसरा तरीका, आप 7-7 दिन करके आगे जाते जाओ, ठीक है। 1 तारीख को संडे है, तो अगला संडे कब आएगा? 7 दिन आगे जाओगे, 1 में 7 को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 8 तारीख को, 8 अप्रैल को क्या होगा? संडे। 8 में फिर 7 प्लस कर दो, कितना आएगा? 8 में 7 प्लस करोगे तो 15 आएगा, कितना आएगा? 15, यानी 15 अप्रैल को भी संडे है। फिर 7 प्लस कर दो, कितना आएगा? 22, यानी 22 अप्रैल को भी क्या है? संडे। फिर 7 प्लस कर दो, कितना आएगा? 29 अप्रैल को भी कौन सा दिन है? संडे। तो 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? मंडे। कौन सा दिन आएगा? मंडे। और दूसरा तरीका क्या था? 29 डेज आया, उसको 7 से क्या कर दो? डिवाइड। शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? 1 रिमाइंडर आएगा, और उतरे दिन हम लोग क्या कर देते हैं? आगे ले जाते हैं। 1 दिन आगे लेके जाओगे तो कितना आएगा? कौन सा दिन आएगा? संडे से 1 दिन बाद वाला मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 10 क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20.08 प्लस 20.008, ये सबको ऐड करके कितना आएगा पूछना, निकालो इसको। अब बताओ मुझे। पता चल रहा है? ठीक है, निकालिए, सभी निकालिए इसको। पता चल जा रहा है? 20 क्या आएगा? 80 आएगा। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको तो सॉल्व नहीं करना था, लेकिन आप एक बार सॉल्व करो इसको। अभी सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस होगा इसके लिए। इसको लिख कर सॉल्व करो, जैसे लिखते हो ना 20.08, 20.008, ऐसे करके यहाँ पे 0 डाल दो। अरे फिर इसके बाद लिखो इसको 20.0008, फिर 20, सबको लिखो। आ गया? कौन सा आया है? बी आया होगा। 52 में चलो, इधर आ जाओ। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसके गुणनखंड 2, 3, 5 और 11 है? इन सभी, ये सभी उसके क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड मतलब उसको डिवाइड करें, तो इन सब से डिवाइड करके देख सकते हो। अच्छा, 2 से डिवाइड होने में कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा? ये एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी एलिमिनेट नहीं होंगे। 3 से में कौन सा एलिमिनेट होगा? ए और
ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो कौन सा आया? सिंपल है। भाजकता का नियम बोला था ना, आपका काम आसान करेगा। देखो कितना आसान कर रहा है, आपको डिवाइड करना। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल, 3 क्रमागत मतलब तीनों लाइन से होने चाहिए नंबर का योगफल कितना आता है? 15। ऐसे कौन 3 नंबर है लगातार वाले जिनको ऐड करने से 15 है? 3 क्या क्या बोल रहे हो? 4 5 6। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल बोला है ना, 3 क्रमागत 3 लाइन से, ठीक है। तो 4 5 और 6 लाइन से ऐड करके देखते हैं। 6 और 4 10 हो जाएगा और 5 15। तो बीच वाली संख्या कौन सी है? इसको 5 को बीच वाली संख्या का वर्ग है। वर्ग मतलब इसका स्क्वायर पूछ रहे, कितना आएगा? ठीक है, देखिए आपको 25 करें, 54 करें। इधर कौन कौन कट रहा है यहाँ पे? 12 कट गया, ठीक है। बाकी बच गया कट रहा, लेकिन काटना पसंद करोगे कि नहीं? लाइक फ्रैक्शन बन रहा है तो क्यों काटोगे? 89। अच्छा, सबके नीचे 12 है तो लाइक फ्रैक्शन बन गया 12। नीचे क्या आ जाएगा? 12। ऊपर क्या आएगा? 89 प्लस 11 माइनस 5 प्लस 9 प्लस 10। बताओ क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करो। बताओ जल्दी से क्या आ रहा है ऊपर में? 89 11 को प्लस करो, माइनस करो 5 9 प्लस 10। 119 minus 144 114 आ रहा है। डिवाइड कर सकते हो डायरेक्ट? कितने बार में डिवाइड होगा? 9 बार में। कहाँ लिखा हुआ है? इतना एक ही बार में आ गया आंसर। तो दूसरा डिजिट लाने का जरूरत है? कहीं पर 9 दिख रहा है और आपको नहीं है, ये 19 है, 9 नहीं है ना। समझ में आया? तो आप टाइम यहाँ से बचा सकते हो ऐसे क्वेश्चंस बना के। ये भी आया हुआ क्वेश्चन, ये वाला आया हुआ क्वेश्चन है 55। करें इसको? चलिए, एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को, पैकेट में कितना सेब है? एक पैकेट में कितना सेब है? 1 2 3 4 5। ये पैकेट है सेब का। कितना सेब है अंदर में? पैकेट को 25 रुपए में, कितने रुपए में? 25। तथा एक सेब 6.5 रुपए में 6.5 रुपीज, यानी 6 रुपए 50 पैसे, 6.5 रुपए बोलेंगे में बेचता है। क्या करता है? बेचता है। अच्छा ये बताओ, एक पैकेट को 25 रुपए में बेच रहा है और एक सेब को कितना में बेच रहा है? 6.5 रुपए। सस्ता में कौन पड़ेगा? कौन महंगा पड़ेगा और कौन सस्ता पड़ेगा? लेना। अगर मैं बोलूं आपको एक सेब लो और बोलूं कि एक पैकेट ले लो, कौन सा लेना पसंद करोगे? एक पैकेट में एक सेब का कितना रुपया लग रहा है आपको? 5 रुपया लग रहा है। पैकेट का कितना रुपया खर्चा हो रहा है? 25। पैकेट में कितने सेब हैं? तो हर एक सेब का कितना रुपया लग रहा है? और यहाँ एक सिंगल सेब लेने में कितना रुपया लग रहा है? कितना रुपया ज्यादा पड़ गया आपको? 1.5 रुपये ज्यादा पड़ गया। यदि एक औरत 28 सेब खरीदती है, 28 सेब खरीद रही औरत, कैसे कर देगी? सिंगल सिंगल लेगी कि पैकेट लेगी? पहले कितना पैकेट लेगी? 5 पैकेट लेगी तो कितना सेब आ जाएगा? 25। कितना पैकेट लेगी? 5 पैकेट लेगी, 25 सेब आ गया यहाँ से। 5 पैकेट का खर्चा कितना आ जाएगा उसका? कितना खर्चा आ जाएगा? 25 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको अभी 3 सेब तो उसको सिंगल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 सेब का कोई एप्पल का वो पैकेट नहीं है उसके पास। 6.5 मल्टीप्लाई
तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा 3 सेब का हिसाब से? एक सेब का कितना देना पड़ेगा? 6.5। तो 3 सेब का कितना देगी? 19.5। यहाँ पे डेसिमल नहीं है, डाल दिए। क्या कहा जाएगा बता दो? 144 क्या है? 5। लास्ट 10 क्वेश्चन देख लिया जाए, लास्ट 5 क्वेश्चन। चलिए आ जाइए यहाँ पे। करें इसको। प्रश्न संख्या 56 से 58 3 क्वेश्चन डाल दिया इसमें। 1 से 3 क्वेश्चन पूछा है, 56 से लेके 58। पढ़ा करो है ना ये सबको। ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि 1 से 1 ही क्वेश्चन पूछे, तो बाद वाले में कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे कितना क्वेश्चन दिया है? 3 क्वेश्चन दिया है, 56 से 58 यानी 56, 57, 58। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन दिया है। देखते हैं। शहर का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, चेन्नई, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, भोपाल, श्रीनगर, गुवाहाटी, जयपुर। सुबह 3 बजे का तापमान, टेम्परेचर दिया हुआ है जगह का। सुबह 3 बजे कितना है चेन्नई में? 21.1। और यहाँ पे मुंबई में 19। शाम 3 बजे का तापमान, ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, सारा नंबर देख के समझ में आ रहा है। 29.9, 35.9 शाम के 3 बजे। ठीक है, जिसको इसमें क्वेश्चन में गलती से दोपहर पे लिख दिया है, ठीक है, दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें, शाम का ही बात कर रहे हो। किस संख्या पर 56 ना, किस स्थान पर सुबह 3 बजे उच्चतम तापमान, उच्चतम मतलब सबसे ज्यादा, ज्यादा नहीं सबसे ज्यादा उच्चतम तापमान था सुबह 3 बजे। सुबह 3 बजे मतलब ये वाला सबसे ज्यादा तापमान कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम ही बोलते हैं, ठीक बोल। तिरुवनंतपुरम, ठीक है, साउथ इंडिया में। आया समझ में? सेकेंड क्वेश्चन 57। दोपहर 3 बजे कौन सी जगह सबसे ठंडी है? सबसे ठंडी मतलब सबसे टेम्परेचर क्या रहेगा? सबसे कम। कम ना रहेगा कि ज्यादा रहेगा? भाई टेम्परेचर कम रहेगा तब ना ठंडा होगा। किसी का ज्यादा तो नहीं कर दिए भाई, सबसे ठंडी है। दोपहर 3 बजे, दोपहर 3 बजे मतलब शाम के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे ठंडा है मतलब सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे है? कहाँ पे है? गुवाहाटी। कहाँ पे है? कहाँ गया? गुवाहाटी। इसी को किए गलती से। नहीं, ठंडी बोलेगा तो टेम्परेचर कम रहेगा ना, और गर्म रहेगा मतलब टेम्परेचर ज्यादा। सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो 58 इधर आ जाओ। दोपहर 3 बजे, 2 बार बजे कर दिया है, पता नहीं कितना बजे आ रहा है। मुंबई में दोपहर 3 बजे तापमान श्रीनगर से कितना अधिक है? कंपेयर कर रहे हैं ना, तो मुंबई में दोपहर 3 बजे, दोपहर वाला यानी कौन सा तापमान है? ये वाला। मुंबई में तापमान दोपहर 3 बजे, मुंबई वाला कहाँ है भाई? ये वाला है ना, और श्रीनगर वाला कौन सा है? ये वाला। कितना का डिफरेंस है? 35.9 और 25.9, कितना का डिफरेंस है? 10। बस नहीं हुआ है, बस 2 क्वेश्चन और। लास्ट के 2 क्वेश्चंस कर लें। कितना मिनट का हो गया? 34 मिनट्स का लेक्चर हो गया भाई। चलो 2 क्वेश्चन और। एक वर्गाकार पार्क, कौन सा पार्क है? एक वर्गाकार पार्क। तो वर्गाकार पार्क बना दो, बनाओ। चलो आप लोग भी बनाओ। वर्गाकार पार्क बना दिया मैंने, जिसका परिमाप कितना है? 72 मीटर है।
तो क्षेत्रफल निकालने बोल रहे हैं। क्या निकालने बोल रहे हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? भुजा चाहिए, साइड चाहिए। अच्छा, परिमाप दिया है तो साइड कैसे निकालोगे? 4 से इसको क्या कर देंगे? निकालो, कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। 18 का क्या करोगे? कितना आएगा? ठीक है, आया समझ में? लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है लास्ट वाला। इनफैक्ट जितने क्वेश्चन थे मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन यही लग रहा है। इससे एंगल का क्वेश्चन था कि नहीं था यार? नहीं था ना। चलो करें इसको। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए? दोगुनी। तो पहले तो इस कहने का मतलब ये है कि पहले अगर कोई एक वर्ग था, अब इसकी भुजा क्या कर दे रहे हैं हम लोग? दोगुनी कर दे रहे हैं, 2 टाइम्स कर दे रहे हैं। मान लो पहले का भुजा x था, अगर x बोलना चाह रहे हो तो, और नहीं बोलना चाह रहे तो 1 ले लो। ठीक है, ठीक। बाद में कितनी हो गई इसकी भुजा? 2 गुनी, यानी 2x 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 2x, और नहीं तो फिर 2 ले लो। 1 का 2 गुना 2 होगा ना। ठीक, तो परिमाप क्या होगा पूछ रहा है, तो इसका परिमाप पहले निकालो, फिर इसका परिमाप निकालेंगे, देखेंगे क्या चेंज आ रहा है। इसका परिमाप कितना आएगा? x के फॉर्म में निकालोगे तो 4x, ठीक है, और ऐसे नहीं तो 4, और इसका क्या आएगा? 8x या फिर 8। तो परिमाप क्या होगा? इसका 8x हो गया, पहले कितना था? 4x। अगर इसको कन्वर्ट करोगे आप तो 2 × 4x बोलोगे, तो पहले वाला कितना था? 4x। 4x से कितना हो गया? 2। क्या बोलोगे इसको? इसको यही बोलोगे ना, 2 × 4x। 4x क्या है? पहले का परिमाप, और उसका क्या कर दिया? 2 से क्या कर दिए? गुना कर दिए हैं। तो पहले वाले परिमाप का क्या हो गया है? वो 2 गुना। क्या हो गया? 2 गुना। हो गया क्लियर? कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना है?